जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे सब। तो मन से पढ़ाई करो। आज हम पढ़ने वाले हैं गति यानी मोशन चैप्टर के बारे में। मैंने एक पार्ट 1 वीडियो में दे दिए थे। 6 नंबर तक न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया था मोशन गति के चैप्टर में। अब ये 7 नंबर से इस वीडियो में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर से पैरामाउंट के बुक से हम करेंगे, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे। फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो अगले वीडियो में, चूँकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि यदि समझ में नहीं आएगा तो बार बार जैसे उसको देख करके फिर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को लिखते रहना और बढ़िया से समझते रहना। यदि जहाँ समझ नहीं आएगा कमेंट में बताना कि इतना मिनट पर वीडियो में समझ में नहीं आया। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है कि रेलवे स्टेशन से छूटने वाली एक रेलगाड़ी 1 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण ज्ञात करें। तो सबसे पहले नंबर इसके में समझना पड़ेगा कि कोई गाड़ी जब चलती है तो ठीक है, तो जब चलना प्रारंभ करती है, तो जब हम चलते हैं घर से या कहीं से भी चलना शुरू करते हैं, तो जब तक नहीं चलते तब तक हम क्या रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं। तो जब भी कह दे कि कोई गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब क्या है, उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अब 0 से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ चलना आगे। तो अब हम किसी भी चीज को कहेंगे कि जब चलना प्रारंभ करती है, तो मतलब हुआ कि प्रारंभिक जो उसकी दूरी है, इनके चाल जो है, प्रारंभिक उसका जो चाल होगा या कह सकते हैं वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो क्या होगा, वो वेग होगा 0। और प्रारंभिक वेग को सूचित किससे करते हैं, तो देखो प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं u से। किससे, u से। और अंतिम जो वेग होता है, अंतिम वेग को सूचित करते हैं किससे, अंतिम वेग को करते हैं v से। किससे करते हैं, v से। अब सबसे पहले इसको याद कैसे रखेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इसके लिए एक ध्यान रखना बात कि जैसे कि प्रारंभिक वेग हो गया, तो प्रारंभिक देखो ABCD में हम जब लिखते हैं तो PQRSTUV। अब देखो जब हम लिखते हैं तो देखो U पहले आता है और V क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। U पहले और V बाद में आ रहा है। इसका मतलब है कि U पहले आ रहा है मतलब प्रारंभिक वेग, और V बाद में आ रहा है मतलब अंतिम वेग। तो पहले प्रारंभिक तब ना अंतिम, तो पहले प्रारंभिक U और अंतिम वेग भी। तो इसको प्रारंभिक वेग कैसे याद रखना है कि प्रारंभ में पहले ABCD के प्रारंभ में पहले आता है U, बाद में आता है T। तो इस प्रकार से हो जाएगा प्रारंभिक वेग U और अंतिम वेग V हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। आगे देखो, अब इतना बात समझ में आ गया तो सबसे पहले नंबर, अब क्वेश्चन बनाने से पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे और चाल हमको मीटर पर सेकंड में दे दे, तो उसको पहले 1 बनाएंगे। यदि हमको समय दे दिया सेकंड में और उसमें चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको भी क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। दोनों एक ही चीज होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में तो दूरी भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए या विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। और यदि समय घंटा में है तो दूरी या वेग रहेगा, चाल या वेग रहेगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में करना पड़ेगा। समय रहेगा घंटा में। तो इस प्रकार से हमको एक राशि बना लेना है। जैसे कि क्या होता है, एक राशि रहता है, मतलब कह सकते हैं कि एक जाति रहता है, तभी क्या होता है के बीच में संबंध होता है। मतलब शादी उदा अभी तक जो इंडिया में चल रहा है कल्चर कि एक जाति का आदमी एक अपने शादी मतलब अपने जात में ही करता है। तो उसी प्रकार से हम जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो समय भी घंटा में ही होना चाहिए, ठीक है। जब चाल रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा या वेग रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। यदि नहीं है तो दोनों को 1 बनाना पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यदि मान के चलो कि किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, क्या किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, और इसको कह रहा है कि मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, तो देखो किलोमीटर अब बटे घंटा है, क्या किलोमीटर अब बटे क्या है, घंटा। तो किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटा में, तो 1 घंटा में होता है 60 × 60, मतलब कह सकते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। तो मतलब हो गया 3600 सेकेंड। क्या हो गया, 3600 सेकेंड हो गया। अब इसको यदि हम काटेंगे तो देखो 2 0 से ये तो 2 0 कट गया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, और उसके बाद जाकर के ऊपर क्या बच गया, हम काट सकते हैं ऊपर ये 5 हो गया, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 3 18 निकाल सकते हैं कि 5/18 से क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर ऊपर और उसके बाद घंटा नीचे है, तो घंटा नीचे है तो घंटा में सेकंड करेंगे तो सेकंड बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3600 हो जाएगा। 1000 ऊपर और 3600 नीचे, इसीलिए हम 5/18 से गुना करते हैं। इतना बात समझ में आया, तो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड, अगर इसी में उल्टा कहेगा कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, तो क्या करेंगे, इसी को उलट देंगे। क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे। 18/5 कर देंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा,
इस प्रकार से आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या रहा था और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था और दिया क्या था। ठीक है, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नहीं समझने का कारण एक ही होता है, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये पता ही नहीं कर पाते हैं कि उसमें दिया क्या है और उनको निकालना क्या है। जब ये बात पता हो जाए ना तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और उसमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, रेलवे स्टेशन से छूटने वाली एक रेलगाड़ी 1 मिनट में 21 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले नंबर तो इसमें टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है 21 मिनट, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट को पहले क्या करेंगे, पहले 1 मिनट को, और उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या 21 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। प्राप्त कर लिया का मतलब हो गया अंतिम वेग। क्या हो गया, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग नहीं, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग होता है v। क्या होता है v है कितना 21 मीटर पर सेकेंड है, 21 मीटर पर सेकेंड है। और गति के तीनों समीकरण हम इधर लिख देते हैं कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा। तो सबसे पहले पहला गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस होता है at। उसके बाद होता है s बराबर ut प्लस हो जाता है हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और उसके बाद क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। इसी 3 फॉर्मूले का यूज होना है। इसी 3 फॉर्मूले गति के समीकरण के, यही 3 समीकरण से क्या करना है, ये इसी 3 समीकरण से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद यदि ये आ जाए कि दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल। और यदि कह दे कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे समय, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वेग। क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला रहेगा याद, तभी जाकर के हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, इस फॉर्मूले को इतना याद रखना है। आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 1 मिनट। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी ये भी सेकेंड में करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। तो मेरे पास समय भी है, वेग भी है। और इसमें पूछ क्या रहा था, तो त्वरण। तो त्वरण बराबर, अब देखो प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया तो हमने क्या बताया, सबसे पहले नंबर तो यही बताया, कोई वस्तु जब चलना स्टार्ट करती है तो इसका मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि वह गाड़ी रुकी हुई थी, वह वस्तु रुकी हुई थी। तो जब चलना स्टार्ट करेंगे तो वह विराम अवस्था से चलना ही स्टार्ट होगा। तो u इसमें क्या है, u बराबर क्या है 0 दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था कि उसका त्वरण ज्ञात करें, नहीं कि ए क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, a बराबर v माइनस u अपॉन टी, मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग देखो कितना है, यानी कि v कितना है 21, तो इसमें रख देंगे 21 माइनस प्रारंभिक वेग कितना 0, अब बटे में क्या देना है सेकेंड, यानी कि 60। तो इसके बाद जाकर के हम काटेंगे 21 बटे 60, ये आ गया क्या मीटर पर, ये त्वरण आ रहा है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि दशमलव में जैसे आंसर दिया हुआ है उस तरीके से लिख देना है। तो इस प्रकार जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले नंबर तो इसमें क्या, मिनट जो दिया हुआ था, ये मिनट को क्या करना है सेकेंड। उसके बाद मीटर पर सेकेंड में ये चाल दिया हुआ था, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जब विराम अवस्था से चलना स्टार्ट किया वस्तु तो उसका हो गया प्रारंभिक वेग 0, और a बराबर v माइनस u अपॉन टी, यानी कि क्या दिया था और निकालना क्या था, ये बात यदि पता हो तो आराम से निकाला जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने अपने बुक में निकाल करके देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसको अभी रहने देते हैं, इसको मिटाते नहीं हैं, क्योंकि इसका यूज होगा s बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at। ठीक है, और v स्क्वायर बराबर क्या, u स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज होगा। इसको रहने देते हैं, ऐसे याद रखना है तुम लोग को, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, एक रेलगाड़ी विराम स्थिति से चलकर, जिस समय कहा दिया विराम स्थिति से चलकर, मतलब u बराबर कितना 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेग है ना, तो वेग है तो मीटर पर सेकेंड ही इसका मात्रक होता है। उसके बाद और एक समान त्वरण करती हुई 10 मिनट में, कितना मिनट में, यानी कि t बराबर दिया हुआ है कितना 10 मिनट, 10 मिनट में कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि क्या दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख दिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल पकड़ लेती है तो उसका त्वरण ज्ञात करें। निकालना हमको क्या है, ए बराबर निकालना व्हाट। देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि हम पढ़े क्वेश्चन को और साथ ही साथ लिख दिए। अब हमको ये भी पता है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और सभी को एक जैसे एक जाति में बना देना है, उसके बाद हल करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ तो मीटर पर सेकेंड में मान लिए हम, और इसका आंसर भी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में ही। आंसर जब मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो हमको सबको बदलना पड़ेगा। तो इसको 10 मिनट को यदि हम बदलेंगे तो 10 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को देखो, इसको 5/18 से यदि गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये हो गया वेग, अंतिम वेग, ये हो गया समय, और ये प्रारंभिक वेग तो हम 0 मानेंगे क्योंकि प्रारंभिक स्टार्ट हो रहा है तो उस समय क्या विराम अवस्था था तो 0 हो गया। अब उसके बाद ए बराबर निकालना है। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू, और बटे में क्या होता है t। तो v का मान कितना है, v का मान है 10, कितना है 10, माइनस u का मान 0, और बटे में समय कितना 600 सेकेंड, बटे 600 सेकेंड। यानी कि ये 10 में से घटाएंगे 0 तो कितना 10 है ना आएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा 600, 0 से 0 काटेंगे नहीं, 1/60 आ गया, और 1/60 है इतना भाग देंगे 60 से 1 में, और जितना आएगा उतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपना अपना भाग देकर के आंसर मिला लेना, ठीक है। इतना ही आंसर इसका दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम को गंवाते हुए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 9 नंबर की, एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर क्या विरामावस्था से आरंभ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण से चलती है यदि वह 5 सेकेंड में, मतलब t दिया हुआ है, t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है, और 5 सेकेंड में 100 मीटर चलती है। तो 100 मीटर जब चलती है तो इसका मतलब कि विस्थापन, और विस्थापन को किसे सूचित करते हैं, s बराबर, तो 100 मीटर हो गया। विस्थापन को s से सूचित करते हैं, तो विस्थापन यानी कि दूरी हो गया ये 100 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा था कि त्वरण का मान ज्ञात करें, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें से क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s दिया हुआ है, निकालना क्या है, ए बराबर। अब देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला का यूज कर दें जिसमें कि यू टी एस और ए में संबंध है। तो देखो यहाँ एस बराबर यू टी और ए दिया हुआ है, यू टी और ए किसमें से है, यू टी एस और ए। तो एस यू टी और ए किसमें है, फॉर्मूला यानी कि समीकरण नंबर 2 में है, समीकरण 2 में है तो हम वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। एस बराबर यू टी प्लस कर देंगे हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पर S दिया हुआ है कितना 100, x बराबर 100, u प्रारंभिक वेग क्या है 0, 0 में समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2। यहाँ पर आपको लिखना है, हमने तो डायरेक्ट कर दिया लेकिन आपको लिखना है, u लिखना है 0 गुने समय लिखना है कितना, समय 5 सेकेंड, 5 प्लस 1/2 और गुने त्वरण तो निकालना ही है, ठीक है, एक निकालना ही है, t का स्क्वायर करेंगे तो बचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो गया 100 बराबर में हो गया ये 0 और प्लस हो गया 1/2 गुने a और गुने हो गया 25। अब देखो ये 25 जो है यहाँ पर 0 का मतलब हो गया खत्म, ये कुछ नहीं है, तो ये बराबर ही बच गया। ये 25 से काटेंगे तो 25 चौका कितना आ जाएगा 100, ये 4 से इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 9 नंबर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील मोटरसाइकिल में 0.2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो ये दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकंड मतलब कि चल रहा है, इसके प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड के वेग है, क्या है, प्रारंभिक में जब चल रहा है जिस समय, तो उस समय लिया है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील मोटरसाइकिल में कितना त्वरण है, तो त्वरण बराबर यानी ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण दिया हुआ है। और उसके बाद जाकर के इसमें है कि 10 सेकेंड के बाद यानी कि t बराबर दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद मोटरसाइकिल की चाल तथा इसमें चली गई दूरी की गणना करना है। इसका मतलब है इसमें निकालना क्या है, s बराबर निकालना है और इसमें v बराबर भी निकालना है। मतलब अब जो स्पीड प्राप्त होगा तो वो कितना है और कितना दूरी
चलेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले नंबर तो भी निकालना है। तो भी निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भी निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगाएं, भी बराबर यू प्लस ए टी। देखो यू है, ए है, टी है, तो भी हमको नहीं निकल जाएगा। तो भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। भी निकालना है, यू क्या है, यू है 5 और प्लस ए कितना दिया हुआ है 0.2 और टी कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो ये 10 उड़ाएंगे दशमलव तो नीचे आएगा 10, 10 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7, कितना हो जाएगा भी आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये बेग है तो इसका मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये तो बेग आ गया। अब हमको बेग जब आ गया तो हमको निकालना क्या है, विस्थापन यानी एस या दूरी निकालना है। तो एस बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं एस बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा दें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमको बी का यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं या फिर हम ये भी लगा सकते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे तो फिर उसमें कम हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं कौन सा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर निकालना ही है एस, और यू का मान कितना दिया हुआ है 5 और टी का मान कितना है 10 और प्लस हाफ और ए का मान 0.2 गुने टी स्क्वायर, तो मतलब 10 के स्क्वायर 10 दाएं 100 हो गया। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टे कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट गया तो ये कितना आ गया 10 और ये कितना है 50, ये है 50 और प्लस हो गया 10 तो कितना आ गया 60, ये मीटर हो गया। क्या हो गया, ये 60 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा 60 मीटर आ जाएगा विस्थापन। और कितना आया था, इसका वेग कितना आया था, v बराबर कितना आया था, तो v बराबर आ गया था तुम लोग को 7 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बस, इसका मतलब कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बस में ब्रेकों को लगाने से 2.5 सेकेंड में रुक जाती है। जब रुक गया तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया, जब कोई भी वस्तु रुक जाएगी तो विराम अवस्था में चलेगी। विराम अवस्था मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा, यानी कि v बराबर क्या हो गया, v बराबर 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कितना समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है t बराबर दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, कितना सेकेंड 2.5 सेकेंड। तो देखो यहाँ सेकेंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको बदलना पड़ेगा ना मीटर पर सेकेंड में। और उसके बाद जाकर के इसमें और क्या दिया हुआ था, तो असमान त्वरण से गति कर ये 2.5 सेकेंड में रुक जाती है तो उत्पन्न मंदन की गणना करना है, अर्थात ए निकालना है। लेकिन जब मंदन की बात कह देगा तो इसको मंदन होता निगेटिव में है पर उसको लिखा नहीं जाएगा क्योंकि पूछ रहा है मंदन। कहता कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण ऋणात्मक त्वरण आएगा, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। निकालना हमको, यानी कि ए बराबर यह है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपन क्या होता है टी होता है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बनाना है, मीटर पर सेकेंड में बनाना है। तो इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 से 18 कटेगा, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर रख देंगे अंतिम वेग क्या है 0, क्या है 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना आया 5, 0 माइनस 5 बट्टे में समय कितना है 2.5 सेकेंड तो 2.5। अब देखो 5 माइनस 5 आया है, अब बट्टे में 2.5 सेकेंड, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, 25 दूनी 50 आ गया तो कितना आ गया -2। लेकिन माइनस लिखना नहीं है, पूछेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो हम लिखेंगे कि मंदन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मंदन बोल दिया। मंदन का मतलब ये होता है ऋणात्मक त्वरण, तो हम निकाले हैं त्वरण आया माइनस में आया, लेकिन पूछ क्या रहा था मंदन, तो माइनस त्वरण जो होता है उस ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं मंदन कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा था, आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आगे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलकर, इसका मतलब है कि इसका विरामावस्था से चल रहा है तो यू क्या आएगा 0 और इसमें जो है 0 आएगा मीटर पर सेकेंड दे देते हैं। उसके बाद कह रहा कि 5 मिनट तक मतलब टी बराबर दिया हुआ है, टी बराबर कितना 5 मिनट दिया है, तो ध्यान रखना है मीटर पर सेकेंड में लिए हैं तो इसको भी सेकेंड में बदलना पड़ेगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से, इसका मतलब ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 0.0 कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है
तो प्राप्त चाल और इस समय में चली गई दूरी की गणना कर रहा है। तो इसका मतलब है कि प्राप्त चाल मतलब कि भी निकालना है। क्या निकालना है? अंतिम वेग निकालना है भी, और उसके बाद पूछ रहा है कि समय में चली गई दूरी इसके यानी कि एस भी निकालना है। क्या निकालना है? और एस बराबर निकालना है। तो सबसे पहले नंबर इसमें क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है? भी। देखो यू ए टी तो निकालना है भी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यू प्लस ए टी। क्या लगाएंगे? भी बराबर यू प्लस ए टी। तो यू क्या है? यू है 0 मीटर पर सेकेंड, तो 0 प्लस ए क्या है? ए है 0.2 मीटर पर सेकेंड, और टी क्या है? 5 मिनट। अब 5 मिनट को हम क्या कर देंगे? 5 गुने 60 से गुना कर देंगे तो 300 सेकेंड आ गया। कितना? 300 सेकेंड आ गया। ये हो गया 300 सेकेंड। ये बदल दिए। अब देखो v बराबर यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर v बराबर 0, तो 0 का तो वैल्यू 0 ही हो गया, प्लस क्या? अब यहाँ तो प्लस में है ही, तो यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ गया? 0 आएगा, और एक 0 से एक 0 कट गया, 30 दूनी कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका क्या? भी आ गया, यानी कि ये अंतिम वेग आ गया। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा पूछ क्या रहा था इसमें? और चली गई दूरी यानी कि एस बराबर निकालना था। तो s बराबर निकालना था, तो s बराबर क्या होता है? यू टी प्लस में हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर निकालना है। u क्या है? प्रारंभिक वेग 0, अब प्लस इसमें कुछ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लिखते ही नहीं यहाँ, लेकिन तुम लोग को कॉपी में बनाना है तो लिखना पड़ेगा। और देते हैं 1/2 गुने ए, त्वरण कितना है? 0.02, और गुने टी स्क्वायर, टी कितना है? 300 सेकेंड, तो यहाँ कर देंगे 300, और गुने में क्या कर देंगे? 300 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार गुना। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो बटे आ जाएगा 0, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया, और उसके पर 00 एक 000, कितना हो गया? 000। इतना आ गया क्या? या मीटर में था, सब मीटर पर सेकेंड में लाए थे तो मीटर में ही होगा। और इसको क्या है? आंसर अगर दिया होगा किलोमीटर में तो किलोमीटर में, नहीं तो मीटर में दिया हुआ है तो 9000 मीटर। यदि किलोमीटर में पूछेगा तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। तो 9000 मीटर में कितना? 9 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? 9 किलोमीटर या 9000 मीटर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, दीवाल घड़ी की सेकेंड वाली सुई की नोक दीवाल घड़ी के वृत्तीय डायल पर एक चक्कर लगाने के लिए 60 सेकेंड समय लेती है। सबसे पहले नंबर तो जो दिया हुआ है 60 सेकेंड हमको लिख देना है, क्या है? समय दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि दीवाल घड़ी में डायल की त्रिज्या, यानी कि डायल की त्रिज्या, एक दीवाल घड़ी है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर त्रिज्या जो है, त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 10.5 दिया है। कितना? 10.5 किस में? मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है। क्या दिया है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि दीवाल घड़ी की सेकेंड वाली सुई की नोक की चाल की गणना करें। इसका मतलब कि ये जो नोक की सुई है कितना के चाल से स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से स्टार्ट करेगा फिर यहाँ तक आएगा घूम करके, इसका मतलब है कि दूरी तय किया। क्या किया? दूरी या विस्थापन कर सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित दिशा में चलेगा तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये दिशा होता है ना कि घड़ी किस दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त। विपरीत एंटी क्लॉक करेगा तो वो वामावर्त हो गया। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया? दक्षिणावर्त का मतलब हो गया दाहिनी तरफ, मतलब अपने दाएं हाथ की ओर घूम रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। क्या त्रिज्या दिया हुआ? r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? इसको पहले हम निकाल लेंगे कि इसमें दूरी क्या आएगा। क्या? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल तो क्या होता है? पायर स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है? इसका परिधि। परिधि का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो सबसे पहले नंबर तो लिखेंगे हम वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब हमें यहाँ पर 2 गुने 22/7 गुने लिखेंगे 10.5। त्रिज्या इतना ही था, दशमलव उड़ाएंगे तो बटे क्या आएगा? 0। और 0 आएगा 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35, अब 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये 2 से 2 कट गया तो 22 तिया कितना आ गया? 66। ये क्या आ गया? 66 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? 66 सेंटीमीटर आ गया विस्थापन, अर्थात कह सकते हैं कि दूरी, इतना दूरी तय करेगा। तो इसको देखो मीटर में यदि बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 66 बटे में क्या लिखेंगे? 100। 66 बटे 100 तो ये हो गया मीटर। हो गया ना? मीटर हो गया। अब हमको दिया हुआ था समय कितना दिया हुआ था? 60 सेकेंड दिया हुआ था। और पूछ क्या रहा था कि चाल की गणना करें। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में क्या होता है? समय। दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मेरा कितना आया है? 66 बटे 60। तो दूरी की जगह पर लिख देंगे
दूरी की जगह पर लिख देंगे 66/100, सॉरी 66/100 था ना। उसके बाद समय दिया हुआ था, तो समय कितना है 60 सेकेंड, तो हम नीचे क्या कर देंगे 60 से भाग दे देंगे। अब इसको यदि हम काटेंगे तो ये काटेंगे तो ये देखो 33 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फाइनली 11 अब बटे में हो गया क्या 1000, 11/1000। और इसको हम यदि 0.3 अंक पीछे करेंगे तो 0.011, ये क्या आ जाएगा, ये क्या निकला है चाल, तो क्या होता है चाल मीटर पर सेकेंड, क्या होता है 0.11 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ते जाना बच्चों मेरे, माय डियर रसगुल्ला। आगे देखो 14 नंबर का रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, तो 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो वस्तु की औसत चाल हम पिछला वीडियो में बता चुके थे कि औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, क्या होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो सबसे पहले नंबर, तो पहला दूरी क्या था 16 मीटर, दूसरा दूरी भी 16 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 16 + 16। और कुल समय की बात करें तो ये 2 सेकेंड और पहला में चल रहा था 4 सेकेंड, तो कितना सेकेंड हो गया 6 सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब है कि 32/6, यानी कि औसत चाल क्या जाएगा 32/6 से अगर भाग देंगे तो 6 × 5 = 30, 5.4 यह जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या जाएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था, हाँ इतना ही पूछ रहा था, तो क्या कर सकते हैं 6 से 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 6 × 3 मतलब 5.33 आएगा, यहाँ पर 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब होता है कि जो दूरी मापता है, ओडोमीटर का क्या काम है दूरी को मापता है कि कितना दूरी गाड़ी गया है। तो ओडोमीटर ऊपर में जो डायल लगा रहता है जिस पर स्पीड दिखाता है और दूरी दिखाता है, कितना स्पीड है कितना दूरी है, उसी को ओडोमीटर वो आगे चक्का वाला में लगा रहता है उसका मीटर, तो कि आगे वाला चक्का जितना घूमता है उसके अनुसार दूरी को मापा जाता है, ठीक है। तो ओडोमीटर का पहले से क्या है 2000 किलोमीटर प्रदर्शित किया हुआ है, 2000 किलोमीटर पहले से प्रदर्शित किया हुआ है, कितना 2000 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी चल करके या तो उसको बार बार थोड़ा न्यूट्रल मतलब जीरो पर थोड़ा लाते हैं, वो पहले से ही रहता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो पहले से 2000 था ही, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर, इसका मतलब 2000 पहले से था, अभी हो गया 2400, तो गया कितना पहले से 2000 और फिर अभी हो गया 2400, इसका मतलब 400 किलोमीटर चला गया है गाड़ी। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लिख देंगे चली गई दूरी, क्या लिखना है चली गई दूरी, चली गई दूरी निकालना है। तो इसमें निकालना है कि अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये तो हो गया दूरी, क्या हो गया दूरी। और उसके बाद क्या है, इसको चलने में यात्रा करने में 8 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि ये तो स्पीड है, यहाँ पर ये चाल है, क्या है ये चाल है, और हमको समय दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है 8 घंटा, कितना दिया हुआ है 8 घंटा। और पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था कि इसको चलने में औसत चाल क्या है। तो औसत चाल है तो कुल दूरी बटे कुल समय, सॉरी ये तो चाल नहीं, ये तो दूरी है ना, चली गई दूरी, दूरी बराबर 400 किलोमीटर, समय 8 घंटा। तो औसत चाल निकालना था, क्या निकालना था औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी 400 बटे में कुल समय 8, तो काटेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी कि हो गया 50, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये भी किलोमीटर में ये घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटे ना आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा था, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि कुसुम 90 मीटर लंबे तरनताल से तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। क्वेश्चन को पढ़ करके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें देखना है कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। उसमें दिया हुआ है कि
जाती है और फिर वापस आती है, इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी जाती है। अब देखो इसमें जाने और आने, ऐसा नहीं कि 180 मीटर गया 180 मीटर आया, वो दिया है कि जाने और आने, उसके बाद लिखा है कि 180 मीटर गया टोटल। इसका मतलब कि कुल दूरी क्या दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है हमको, क्या कुल दूरी दिया हुआ है 180 मीटर, ठीक है, जाने और आने दोनों का दे दिया है। उसके बाद इसमें कह रहा था कि 1 मिनट में तय करती है, इसका मतलब है कि टाइम यानी समय भी दिया हुआ है, और समय किस चीज में दिया हुआ है, समय दिया हुआ है मिनट में, 1 मिनट में। इसका मतलब है कि इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड हो गया। 180 मीटर और समय हो गया 60 सेकंड। अब पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि चाल की गणना करें, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या आता है, दूरी बटे समय। अब दूरी बटे समय करा तो अब निकल जाएगा 180 अब बटे में आ गया 60, 0 0 खत्म, 6 3 18, क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, इसका चाल आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या कह रहा था, और कुसुम की औसत चाल और औसत वेग, औसत तो चाल आ गया, ठीक है, औसत चाल आ गया, लेकिन अब विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब कोई आदमी गया और फिर वापस वहीं चला आया, तो उसने कोई विस्थापन उसका हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसने विस्थापन का मतलब हो गया कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, तो जहां पर गया था वहीं पर, फिर जहां से गया और फिर वापस वहीं पर चला आया, तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका जो है ये मतलब कह सकते हैं प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की दूरी डिस्टेंस, मतलब कह सकते हैं जहां से चलना शुरू किया वहीं पर फिर आ गया, तो उसने दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी हुआ ही नहीं, और हुआ ही नहीं तो मतलब विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया 0, क्या हो गया इसका विस्थापन वहीं पर आ गया, विस्थापन हो गया 0। अब विस्थापन 0 हो गया तो वेग क्या आएगा, वेग होता है विस्थापन बटे समय, तो 0 के बटे में कुछ छोड़ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा मान 0, तो हम लिख सकते हैं कि विस्थापन और समय तो पता ही है, तो निकालना है वेग बराबर, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन तो 0 है और समय कुछ भी रहे, समय दिया हुआ है 60 सेकेंड, तो इसका मान क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वेग क्या आएगा, वेग हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देंगे, मतलब लास्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो कोई कार है 30 किलोमीटर की दूरी है, ये किलोमीटर क्या है, ये दूरी है, और इसमें जो चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना, ये 30 किलोमीटर चलता है, इसका चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये हम कह सकते हैं कि इसको D1 मान सकते हैं, D1, और इसको S1 मान सकते हैं, यानी कि मतलब पहले वाली दूरी और पहले वाली चाल। फिर दूसरा देखो, दूसरा में फिर दूरी दिया हुआ है और दूसरा में चाल भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी और चाल। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि उसके बाद तय करती है, और तथा अगले 30 किलोमीटर, आगे फिर है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और किस चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये D2 है और ये S2 है, ठीक है। तो D2 और S2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप देखो सबसे पहले नंबर तो हमको कुल समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि औसत चाल, वही पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल की गणना करें। औसत चाल बड़ा तो कुल दूरी बटे कुल समय, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कुल समय, तो कुल समय निकालेंगे तो कुल समय निकालेंगे तो सबसे पहले नंबर तो देखो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, तो दूरी है पहला 30 और चाल क्या है 40, प्लस फिर दूसरा दूरी क्या है, दूसरा है दूरी है 30 और चाल क्या है 20, तो कुल हम समय निकाल सकते हैं इसका। देखो यहाँ से यदि 0 काट दें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा LCM, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, ये 9/4 हो गया, 9/4 घंटा, क्या आ गया 9/4 घंटा, क्योंकि हमने सबको किलोमीटर प्रति घंटा में ही रखे हैं, तो क्या आ गया 9/4 घंटा। अब देखो कुल दूरी की बात करेंगे तो कुल दूरी कितना आ गया, कुल दूरी पहले भी चला था कितना 30 किलोमीटर और दूसरा भी चला था फिर 30 किलोमीटर, इसका मतलब है कि 60 किलोमीटर तो कुल दूरी हो गया। अब हमको निकालना क्या है, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो औसत चाल हम लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 60 किलोमीटर और कुल समय कितना आया 9/4 घंटा, तो यहाँ 9 देंगे ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है। तो 6 चौक 54 यानी कि 540 अब बटे आ गया 9, 240 सॉरी
6 चौक 24 यानी कि 240/9 आ गया। और यह आएगा औसत चाल है तो मीटर पर सेकेंड में, तो इसको काटेंगे तो 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा इसका चाल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, इसका आंसर भाग दे करके निकाल लेना है। तो रहने देते हैं इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक वीडियो और बनेगा इस पर आधारित। तो यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना है दोबारा तिबारा जब तक नहीं आ जाए, और कॉपी में लिखना भी है। और फिर क्या करना है, एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद फिर क्या करना है, किताब निकाल करके उसको बनाने की कोशिश करना है कि स्वयं सोच पाते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये सोच पाते हैं कि नहीं। जब तक ये चीज़ नहीं डेवलप हो पाएगा तब तक फिर इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो में हमने आपको समझा पाया कि मतलब कैसे हम सोचते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि उसमें दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। और उसके बाद वीडियो को यदि देख लिया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।